राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे देखो, मैंने 8 साल की बेटी के लिए ड्रेस बनाई है। तो यहाँ पे देखो, डबल कली में लहंगा बनाया है और चोली बनाई है। तो यहाँ पे मैं लहंगे की कटिंग और सिलाई दोनों आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखो, ये लहंगा 16 कली का है और चलते हैं इसकी कटिंग। तो ये फैब्रिक लिया है मैंने 2 मीटर और ये रेड वाला फैब्रिक भी 2 मीटर है। तो टोटल हमारा 4 मीटर हो गया और 1 मीटर बुकरम लिया है जो हम पट्टे में अटैच करेंगे। ये लेस लिए जो कली में लगाएंगे और इसको भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये मैं कली का नाप ले रही हूँ। पैना कट करूँगी पहले। तो लंबाई नापनी है हमें, जितनी आपकी लंबाई है उस हिसाब से आप निशान पैना कट करें। तो यहाँ पे 29 इंच लंबाई थी तो मैंने 30 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि बेटी की लंबाई अभी बढ़ेगी तो इस वजह से मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो हमारा पैना कट के कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से हमें सभी पैने कट करने हैं। तो यहाँ पे कुल 4 पैने कट करूँगी मैं। 2 तो ग्रीन वाले में से करूँगी, 2 रेड वाले में से कर लिए मैंने। और दोनों का लंबाई का नाप सेम रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो इसी का भी हम 30 इंच पे निशान लगा देते हैं और पैना कट कर लेंगे। ये डबल कली का लहंगा बनाऊंगी और इसमें 16 कली कटेगी हमारी। 4 पैने में से एक पैने में 4 कली कटेगी। तो हमारा चारों पैने कट के तैयार हो गए। 8 कली इनमें से निकलेगी। चलते कली का। और देखो, कमर के मेजरमेंट लेना है आपको। तो जितनी आपकी कमर है उस हिसाब से आपको कली का निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखो 16 कली निकलेगी। तो मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया इंची टेप को। ये हमारा 2 बार ही हो गया और ये तीसरी बार फोल्ड कर लिया, ये चौथी बार फोल्ड कर लिया। तो इनमें से कमर का मेजरमेंट निकलेगा मेरा, इसमें 16 कली का निकला है। 2 से थोड़ा बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा हमारा। क्योंकि 25 इंच मैंने बच्ची की कमर ली थी नाप, एक्स्ट्रा में ली थी थोड़ी 1 इंच। तो इसी तरीके से अपन को बीच में से, पैने के बीच में से निशान ये लगाया था ना निशान, उसी पे कट करना है। साथ में हम गोलाई भी दे देते हैं, क्योंकि बाद में देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितनी अपनी लंबाई थी यहाँ पे 30 इंची पे आ रही है, तो 30 इंची पे एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है, उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा था, उसको हमने कट कर लिया और 30 इंच पे कली कट के तैयार हो गई। तो सेम यही तरीका रहेगा
जितनी भी कली है उसको इसी तरीके से गोलाई देनी है आपको। ये बंद भाग था इस तरफ, तो उसको भी साथ में कटिंग कर ली। तो यहाँ पे हमारी 8 कली कंप्लीट है 2 पैना की। इस वाले में भी यही सेम तरीका रहेगा। 30 इंची इसकी लंबाई रहेगी और ये 3 इंची पे यहाँ पे मैंने मार्क किया है। उस तरफ भी 3 इंची पे ही मार्क किया है और फिर इस तरीके से इंची टेप को रखना है और ऐसे निशान लगा देना है। फिर जो निशान लगाया है उसी पे हमको कटिंग करना है। तो देखो हमारी ये 4 कली निकल के तैयार हो गई। डबल है ये। तो यहाँ पे इन्हीं को भी इसी तरीके से गोलाई देनी है। ये ध्यान रखना है कि रेड में कली निकली थी ना, उसी नाप की आपको ग्रीन में से भी वही नाप निकालनी है। तो कंप्लीट है हमारी सभी कली। ये बंद भाग था उसको भी ओपन कर दिया। तो सभी कली साथ में कट हो गई। गोलाई भी दे दी। और देखो एक कली तो ग्रीन वाली और एक रेड वाली, तो इन्हीं सभी को इस तरीके से जोड़ना है। एक सीधी एक उरेब की, ये भी ध्यान रखना है आपको। और सभी कली को इस तरीके से जोड़नी है। तो देखो जोड़ने के बाद में कुछ इस यहाँ पे साथ में मैं बुकरम पट्टी भी कटिंग कर लेती हूँ। तो 4 इंची का मैंने बुकरम पट्टी कट किया है यहाँ पे। जितना घेरा था आपका उतना घेरे के हिसाब से आप नाप के और पट्टियाँ कटिंग करके जोड़नी है आपको। क्योंकि मैं इसमें नहीं बता पाऊँगी मैं बुकरम पट्टी की पट्टियों की। तो यहाँ पे देखो कपड़ा भी यहाँ पे मैंने ले लिया है, ये बीच में बुकरम रख दिया। अगर आपको बुकरम पट्टी की पट्टियाँ जोड़ने की है तो मेरे दूसरे वाले वीडियो में आपको मिल जाएगी। थोड़ा बहुत तो यहाँ पे बुकरम पट्टी भी तैयार हो गई। साथ में अब जो कली जोड़ी थी ना हमने, उसी का यहाँ पे बुकरम पट्टी को अटैच करेंगे नीचे की साइड। तो यहाँ पे देखो नीचे मैंने लहंगा रख लिया, बीच में लेस रख ली, उसके बाद ये बुकरम पट्टी रखूँगी और सीधी सिलाई करनी है आपको। बस ये ध्यान रखना है कि लेस को अच्छे से किनार किनार पे से सिलाई लगानी है।
साथ में मैंने ये अस्तर भी कट कराया है, तो ये भी मैंने कली वाला ही कट करा है। आठ कली कट के तैयार हुई है। गोलाई भी दे दी है मैंने यहाँ पे साथ में। तो यहाँ पे मैंने अस्तर बीच में कली, हर कली के बीच में यहाँ पे लेस लगा रही हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे सभी कली में मैंने लेस लगाई है। तो पहले कली जोड़िए, उसके बाद में इस तरीके से लेस अटैच करिए। बुकरम पट्टी भी मैंने लगा ली है, उसके बाद में ये लेस लगा रही हूँ मैं। तो आप देखो नीचे बुकरम पट्टी भी लग रही है और समोसा लेस भी लग रही है, और ये वाली लेस भी हर कली में लगाई है, 16 कली में। तो साथ में यहाँ पे सभी कली में लग गई। और जो थोड़ी बहुत हमारी कमर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था, उसमें मैं चुन्नट डाल के फिक्स मेजरमेंट कर रही हूँ। जितनी अपनी 25 इंच की कमर है, वैसे 24 इंच की थी, लेकिन 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिए, क्योंकि बच्ची है तो फिर थोड़े बढ़ने का ही काम है वो तो। और यहाँ अस्तर अटैच करूँगी। ये देखो अब कली में लेस भी लग गई, नीचे बुकरम पट्टी भी लग गई। तो हाँ, यहाँ पे अस्तर अटैच कर लेते हैं। तो पहले चुन्नट डाली और फिर अस्तर अटैच किया, और उसके बाद लगाएंगे हम नेफा। तो नेफा देखो, नेफा भी लगा लिया हमने। ये सभी चीज़ें मैंने दूसरे वाले वीडियो में दिखा रखी है, तो आपको नेफा लगाने का तरीका भी उसमें समझ में आ जाएगा, ज़रूर जाके देखना। तो ये हमारा नेफा भी लग के तैयार हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नेफा वाला सीधी लाइन है ना, उसकी सिलाई कर रही हूँ मैं। लहंगा कंप्लीट हो चुका है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी कोई आपको सिलाई के बारे में कुछ जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस लहंगे में देखो, बहुत ही कम बजट में ये लहंगा बन के तैयार हो गया, और बहुत अच्छा घेर है इसमें, और बहुत सुंदर लग रहा है इसे। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा फिनिशिंग के साथ हमारा लहंगा बन के तैयार हो गया। शादी पार्टी में आप ऐसे मैचिंग के लहंगे भी बना सकते हो। और जैसे हमारे घर पे कपड़ा एक्स्ट्रा होता है ना, तो उसका इस तरीके से डबल कली में लहंगा बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा लग रहा है इस लहंगे का लुक।
थैंक यू वीडियो देखने के लिए।